नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन की संदिग्ध मौत। 15 दिनों में 4 वन्य प्राणियों की मौत से हड़कंप पन्ना। डॉक्टर मोहन यादव के आज पन्ना आगमन से पहले ही पन्ना टाइगर रिजर्व के उत्तर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली उमरझाला बीट में एक बाघिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बाघिन की उम्र लगभग 10 साल बताई जा रही है। इस घटना ने वन विभाग सहित प्रशासन को सकते में डाल दिया है। चिंता की बात यह है कि बीते 15 दिनों के भीतर पन्ना टाइगर रिजर्व में कुल 4 वन्य प्राणियों की मौत हो चुकी है, जिससे वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाघिन के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन डीएफओ के मुताबिक बाघों के आपसी संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। दमोह में यातायात पुलिस के सघन वाहन जांच अभियान में समन शुल्क वसूला गया। जिला दमोह में यातायात पुलिस ने नियम उल्लंघन पर कड़ाई से कार्रवाई करते हुए सघन वाहन जांच अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन में निरीक्षक दलबीर सिंह एवं उनके स्टाफ ने नगर के किल्लाई नाका, मारूताल तथा मुक्तिधाम चौराहा पर वाहन जांच की। इस अभियान में 25 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई, जिससे 10,700 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। साथ ही सागर नाका पर अतिरिक्त 27 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई, जिसके तहत 27,500 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। इसमें एक ट्रक में क्षमता से अधिक भार पाए जाने के प्रकरण में 15,000 रुपए का प्रशमन शुल्क भी वसूला गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह के सघन अभियान से सड़क सुरक्षा में सुधार हो रहा है। आगामी दिनों में नियमित जांच से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया गया है। कूलर सुधारते समय करंट लगने से युवक की मौत। गांव में पसरा मातम। कटनी जिले में एक दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय युवक गजेंद्र पुत्र आसाराम की कूलर सुधारते समय करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार गजेंद्र घर में खराब कूलर की मरम्मत कर रहा था, तभी उसे अचानक तेज करंट लग गया। जब तक परिजन कुछ समझ पाते, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। युवक की असमय मृत्यु से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गजेंद्र अपने परिवार का सहारा था और उसकी मौत से परिजन गहरे सदमे में है। यह हादसा घर में बिजली से जुड़े उपकरणों की मरम्मत करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता को उजागर करता है। इंदौर युवक यश राठौर ने खुद रची अपहरण की साजिश। दोस्तों के साथ मिलकर मांगी थी 3 लाख की फिरौती। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में युवक यश राठौर के कथित अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह अपहरण असली नहीं, बल्कि एक साजिश थी, जिसे खुद यश ने अपने दोस्तों राहुल मेहरा, आदर्श और धर्मेंद्र लोधी के साथ मिलकर रचा था। यश पर करीब 2 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे वह अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए ले चुका था। यहाँ तक कि उसने अपनी कार भी गिरवी रख दी थी। कर्ज चुकाने के लिए यश ने अपने ही परिवार से 3 लाख रुपए की फिरौती वसूलने की योजना बनाई। पुलिस ने तकनीकी जांच और कॉल डिटेल्स की मदद से इस फर्जी अपहरण का खुलासा किया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये थाना बाणगंगा में एक सनसनीखेज सूचना मिली थी। आनंद राठौर जी के द्वारा बताया गया था कि उनका बच्चा यश राठौर सुबह जो जहां कंपनी में काम करता है वहां के लिए निकला हुआ है और देर रात तक नहीं पहुंचा है, और एक कॉल भी व्हाट्सएप कॉल आ रहा है जिस पर से उसको अपहरण करके और फिरौती की मांग की जा रही है। काफी सनसनीखेज वारदात के बारे में बताया गया। तत्काल में घटना को संज्ञान में लिया गया। बीएनएस की समुचित धारा में प्राथमिकी दर्ज करके हमारी टीम थाना प्रभारी बाणगंगा के नेतृत्व में लगाई गई। चूंकि घटना ऐसी थी और चूंकि ऐसे बार बार कॉल आ रहे थे और शब्द भी ऐसे इस्तेमाल किए जाते जैसे कोई बड़ा परफेक्ट व्यक्ति है जो किडनैप करके और बच्चे को अपने पोजीशन में लिए हुए। तत्काल में उस नंबर को भी संज्ञान में लिया गया और सारे डिजिटल एविडेंस तलाशे गए। तब पता लगा कि
जो सुपर कॉरिडोर में इन लोगों की लोकेशन मिली, एक गाड़ी संदिग्ध हालत में मिली, उस गाड़ी के साथ में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो यश राठौर है, जो जिसके द्वारा खुद की साजिश रची गई थी अपहरण की, उसके जो 4 साथीदारान है, आदर्श चक्रवर्ती है, धर्मेंद्र लोधी है, राहुल मेहरा है, ये लोगों के द्वारा मिलकर के उसके द्वारा साजिश रची गई है। इसमें जो राहुल मेहरा है, पंचम की फेल का रहने वाला शातिर बदमाश है, जिसके 1 दर्जन से ज्यादा अपराध है, उसके द्वारा फोन करके और फिरौती की मांग की गई थी। और साजिश में सबसे बड़ा जो अहम किरदार निभा रहा था वो राहुल मेहरा निभा रहा था। इनके द्वारा 3 लाख की मांग की गई थी। सारी घटना कारित करना इनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सारे आरोपी, इनके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर हैं, वो सभी वजह सबूत जब्त कर लिए गए हैं और सारे साक्ष्य जो अन्य बचे हुए हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है और प्रकरण को जल्दी न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अपहरण की साजिश का कारण ये है कि ये यश राठौर जो है, इसके द्वारा अपने मदर फादर को कुछ नहीं बताया गया। इनके मदर फादर सिलाई मशीन का काम करते हैं, माली हालत कुछ ठीक नहीं है, इसके द्वारा कुछ कर्ज ले लिया गया। एक गाड़ी इसके द्वारा खरीदी गई थी अर्टिगा, तो इसके द्वारा अपने परिजनों को बताया कि नगर निगम में किराए से लगा दिया है, जबकि वो जिनसे कर्ज लिया था उनको दे दी गई थी गाड़ी। तो उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में इसके द्वारा खुद के घर में ऐसी साजिश रची गई थी। अभी तक की पूछताछ में ये तथ्य आए हुए हैं, अन्य कोई भी तथ्य आते तो उसको भी शामिल डायरी किया जाएगा। बकरा ईद पर इको फ्रेंडली कुर्बानी की मांग। संस्कृति बचाओ मंच ने शहर काजी को लिखा पत्र। भोपाल संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने भोपाल के शहर काजी को पत्र लिखकर बकरा ईद पर पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। तिवारी ने अपने पत्र में कहा है कि जब हमारे त्योहार जैसे गणेश उत्सव, होली आदि इको फ्रेंडली हो सकते हैं, तो बकरा ईद पर भी पर्यावरण का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पानी, जानवरों और पर्यावरण की रक्षा के लिए मिट्टी के प्रतीकात्मक बकरों की कुर्बानी दी जाए, जिससे भावनात्मक आस्था बनी रहे और साथ ही प्रकृति का संतुलन भी न बिगड़े। इस प्रस्ताव को लेकर सामाजिक मंचों पर बहस शुरू हो गई है। चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि संवेदनशील और टिकाऊ समाज की ओर बढ़ने की पहल है। अब देखना होगा कि धार्मिक समुदाय इस अपील पर क्या रुख अपनाता है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने भोपाल के शहर काजी को पत्र लिखा। पत्र में कहा कि हमारे त्योहार इको फ्रेंडली हो सकते हैं, तो बकरा ईद पर इको फ्रेंडली करने की मांग की है और कहा कि मिट्टी के बकरों की कुर्बानी दी जाए, जिससे जानवर, पानी और पर्यावरण की बचत होगी। संस्कृति बचाओ मंच मुस्लिम धर्मगुरुओं से मांग कर रहा है। पिछले 4 साल पहले भी हमने मांग करी थी कि जब हमारे त्योहार इको फ्रेंडली हो सकते हैं, हमारी दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है, हमारी जो है होली इको फ्रेंडली हो सकती है, हमारे गणेश जी जो है वो इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो सकता है, तो क्या ईद इको फ्रेंडली नहीं हो सकती? एक प्रतीकात्मक बकरों की कुर्बानी दीजिए, जिससे कि खून खच्चर भी नहीं होगा, खून का प्रदूषण भी नहीं होगा। हजारों लाखों गैलन जो है खून को बहाने के लिए पानी लगता है, उसका पानी की बर्बादी नहीं होगी। संस्कृति बचाओ मंच मुस्लिम धर्मगुरुओं से मांग कर रहा है कि आप इको फ्रेंडली ईद को मनाएं और साथ ही हम हिंदू समाज से भी मांग कर रहे हैं कि जो हिंदू बकरे मुस्लिमों को बेच रहे हैं वो ना बेचे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर जीव में प्राण होते हैं, हर जीव में भगवान का वास होता है। इसलिए निवेदन है कि जो हिंदू हमारे बकरे बेच रहे हैं वो भी मुस्लिमों को बकरे ना बेचे तो अति उत्तम होगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.